नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन दोनों घटे हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जहाँ तक सवाल है वो इसलिए घटे हैं क्योंकि हमने जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग बुक था उसकी जो इनकम इंटरेस्ट इनकम थी उसको हमने डी रिकग्नाइज किया है तकरीबन 75 करोड़। तो उसकी वजह से हमारी टोटल इनकम भी कम हुई है और उसी की वजह से हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी कम हुआ है। तो इसकी और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके। तो साहब क्या ये जी दूसरा जो आपने सवाल जी प्लीज अपनी बात पूरी करें जी। तो दूसरा सवाल जो आपने यील्ड्स का पूछा था, तो यील्ड्स का जहाँ तक सवाल है हम लोग सिस्टमैटिकली दूसरे बिजनेसेस में जा रहे हैं और अब हमारा 28% के तकरीबन हमारा जो पोर्टफोलियो है वो नॉन माइक्रो फाइनेंस का है जहाँ पे लोअर यील्ड्स वैसे ही होती हैं चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो या एमएससी लोन्स हो। और दूसरा हम लोग थोड़ा सा फॉर्मल सेगमेंट के साथ भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। तो उसकी वजह से जो निम्स हैं वो थोड़े बहुत कम तो जरूर होंगे पहले से, क्योंकि पहले सिर्फ माइक्रो फाइनेंस होता था और उसमें ज्यादा यील्ड होते हैं हमारे। तो आप ये कह रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम में जो कमी आई है वो सिर्फ एक ही तिमाही की है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे ही 8% के आसपास या इसके नीचे ही बने रहेंगे, राइट सर? नहीं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया है ये डी रिकग्निशन की वजह से, लेकिन आगे जाके जो हमारा जैसे पिछले साल का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 10.5% था, 10.8% के करीब। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम उस रेंज में वापस जाना चाहेंगे, क्योंकि अब हम थोड़े फॉर्मल सेगमेंट्स के कस्टमर्स को भी लेके आ रहे हैं और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है। तो उसकी वजह से नेचुरली आपकी यील्ड जो है वो थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो रहे हैं और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं, तो हमारे पास उसके लिए भी कुशन्स अवेलेबल हैं। सर एक और चिंता जो है वो एसेट क्वालिटी को लेकर है, जो तिमाही दर तिमाही आपके ग्रोथ एनपीए 5.5% के आसपास से 7% हो गए, काफी तेजी से बढ़े हैं। नेट एनपीए जो है 2% से 3% के आसपास आ गए। एसेट क्वालिटी में कमजोरी की वजह और प्लस अभी फिर से जो ये कोविड की सेकंड लहर आई है और अभी वापस से जो कामकाज कम हुआ है, क्या इसके चलते आपके एनपीए लेवल्स ऊपर ही रहेंगे या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, हमारा जो बिजनेस है एनएलजी वो एक स्मॉल बोरोवर्स का है, एक मार्जिनलाइज सेट ऑफ कस्टमर्स का है जिनको हम छोटे लोन देते हैं। दैट इज व्हाई हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाते हैं, क्योंकि हमारा जो लार्जर जो एरिया ऑफ वर्क है, जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल है, वो एक अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड कैटेगरी का होता है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा कोविड की वजह से इम्पैक्ट आया है वो इन्हीं सेगमेंट्स के ऊपर आया है। जैसे कि हम जानते हैं, हम लोग रोज देखते भी हैं कि ये छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे कारीगर हैं, छोटे व्यवसाय वाले लोग हैं या आमदनी जिनकी रिलेटेड है बाकी इकोनॉमी से, लेकिन अगर वो बंद हो जाती हैं या कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट आता है तो उनकी लाइवलीहुड पे बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एस्टिमेटेड था एंड दैट इज वाई जब हमने प्रोफॉर्मा जीएनपी रिपोर्ट किया था दिसंबर में तकरीबन 5% का, तो ट्रेंडिंग वैसी ही थी कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। और ये दिख भी रहा था हमारे को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनमें बिल्कुल ही आमदनी चली गई थी। और अभी सेकेंड वेव का जो आपने पूछा है उसमें हालांकि अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं हमारे और काफी मतलब हमारे जो 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 रूरल एरियाज हैं उसमें भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, तो वो एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन क्योंकि अब केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, हमारी एक प्रिपेयर्डनेस लेवल अच्छी है, हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग का एक दूसरा फ्रेमवर्क भी आ गया है आरबीआई से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमारे को उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई है। लेकिन जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनको सपोर्ट करना इस समय बहुत जरूरी है। ओके, तो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक बात है कि कोविड का वक्त है और बिजनेसेस जो कम है तो उसमें थोड़ा सा लोगों को राहत देने की जरूरत बहुत है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि अभी कलेक्शन लेवल्स किस तरह के चल रहे हैं और बिजनेस को लेकर क्या वाकई में लोन्स की डिमांड फिर से इंप्रूव होती दिख रही है? क्योंकि एक दो क्वार्टर तो ऐसा लगा कि बहुत जबरदस्त डिमांड आ रही है, तो इस बार फिर से जो कोविड वाला मामला है तो थोड़े क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं। तो एक बार ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट पर अपनी राय दीजिए सर। देखिए, डिमांड में तो बहुत बदलाव आया है, काफी गिर गई है डिमांड। इनफैक्ट आरबीआई की भी जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने भी जिक्र किया है कि इस बार डिमांड शॉक है। लास्ट टाइम सप्लाई शॉक था, लेकिन इस समय पे डिमांड शॉक भी है। और डिमांड शॉक इस वजह से है क्योंकि रूरल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हुई है इस समय हमारी। तो ये हमारे को मेरे ख्याल से एक्नॉलेज करना चाहिए कि इस समय पे डिमांड काफी रिड्यूस हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि डिमांड वापस भी आ जाएगी, क्योंकि जल्दी ही चीजें हमारी नॉर्मलाइज हो रही हैं और जो भी चीजें की जा रही हैं ओवरऑल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या जैसे भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं इस सेकेंड वेव को, ऐसा लगता है कि ये कंडीशन जल्दी इंप्रूव हो जाएंगी।
जहां तक कलेक्शन एफिशिएंसी का सवाल है, हम लोग 94% पे पहुंच गए थे मार्च में, और वो इम्प्रूव कर रहा था। उस समय तक हमारे तकरीबन 96% कस्टमर्स ने पे करना शुरू भी कर दिया था, जिन्होंने शायद मॉरेटोरियम लिया था या नहीं पे कर पा रहे थे। तो और हमने रिस्ट्रक्चरिंग भी करी थी दिसंबर के महीने में, और उससे भी बहुत लोगों को बेनिफिट मिला। अप्रैल में क्योंकि लॉकडाउन वगैरह जब शुरू हुए सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल के अंदर, तो उससे हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी के ऊपर जरूर इम्पैक्ट पड़ा। हमारे खुद के लोग भी बहुत इन्फेक्ट हो गए हैं इस बार। इनफैक्ट हमारे पहले से दुगने एम्प्लॉयज इन्फेक्टेड हैं, उनकी फैमिलीज इन्फेक्टेड है। तो हम लोग खुद भी फील्ड पे नहीं जाना चाहते हैं, नहीं कस्टमर्स भी नहीं आना दे रहे हैं। और जो रूरल एरियाज हैं वहां पे तो बिल्कुल ही एक तरह से उन्होंने एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन भी कर लिया है कि वो बाहर से किसी को आने नहीं देते हैं या किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। तो उसका कलेक्शंस पे इम्पैक्ट तो आया है। तो अप्रैल के महीने में हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी 94% से घट के 88% पे आ गई थी। और अभी मई में भी उस पर इम्पैक्ट आया हुआ है। मई के नंबर्स अभी जब तक महीना खत्म होगा तब तक ही फाइनलाइज होंगे। लेकिन सिचुएशन अभी भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि तकरीबन 80% देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी जब लोगों की आमदनी पे इम्पैक्ट आता है तो उसका रिजल्ट थोड़े टाइम तक तो रहता ही है। ओके, तो ये है आपके लिए आउटलुक इस वक्त बिजनेस को लेकर। नितिन चुग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो ये था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजों पर मैनेजमेंट का व्यू। आइए बढ़ते आगे और अब